पर्यावरण संतुलन में वृक्ष वनस्पतियों का जितना योगदान है उतना प्रकृति के अन्य किसी भी घटक का नहीं है। दिन प्रतिदिन वातावरण में घुलते जहर के परिशोधन तथा जीवन के परिपोषण के लिए उपयोगी तत्वों के अभिवर्धन में ये मूक पर सजीव संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। इनके महत्वपूर्ण उदात्त अनुदानों को देखकर ही पुरातन काल में दृष्टा ऋषियों ने वृक्ष वनस्पतियों के पोषण और संरक्षण को देव आराधना जितना पुण्य फल देने वाला माना था। वृक्षारोपण को दान, पुण्य, तीर्थ, उपासना और साधना के समकक्ष माना जाता था। यह मान्यता अकारण नहीं थी। वृक्ष वनस्पतियों के असंख्य अनुदानों के कारण ही उन्हें इतना अधिक महत्व मिला हुआ था। मनुष्य की भौतिक समृद्धि में असाधारण सहयोग करने वाली वृक्ष संपदा का तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध कटाई का एक दौर शुरू हुआ। उसके दूरवर्ती किंतु महत्वपूर्ण परिणामों की उपेक्षा हुई। फलतः संपूर्ण इकोलॉजिकल चक्र ही डगमगा गया, जिसकी परिणति अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं के रूप में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। मौसम में असामयिक हेरफेर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे कितने ही प्रकृति प्रकोप संतुलन के लिए अनिवार्य वृक्ष संपदा के नष्ट करने के ही दुष्परिणाम है। प्रकृति विक्षोभों की श्रृंखला में एक भयंकर कड़ी जुड़ी है भूस्खलन एवं भूक्षरण की, जिससे प्रतिवर्ष उपजाऊ भूसंपदा का एक बड़ा भाग गंवाना पड़ रहा है। साथ ही असंख्यों व्यक्तियों को अपने जीवन से प्रतिवर्ष हाथ धोना पड़ रहा है। विगत कुछ वर्षों से हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में निरंतर अभिवृद्धि हो रही है। 16 अगस्त 1979 की रात को चमोली जिले के कोथा गांव में मूसलाधार वर्षा हुई। वर्षा के साथ हुए भूस्खलन से पूरा गांव ही नीचे दब गया। शमशान जैसी स्थिति बन गई। अगस्त 1978 में हिमाचल प्रदेश में हुए एक भूस्खलन से लगभग 1300 व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इसी माह जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को पिथौरागढ़ जिले के शिशना गांव के 300 व्यक्ति जमीन के अचानक धंसने से भीतर दब गए। सैकड़ों पशु भी इस चपेट में मारे गए। उसी रात निकटवर्ती एक अन्य गांव गाशिला में भी भूस्खलन से असंख्यों जानें गई। गांव की खेती और बने घर बर्बाद हो गए। इसी प्रकार 15 अगस्त 1977 को तवाधार क्षेत्र में पृथ्वी में दरार पड़ने से सैकड़ों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। भूरक्षण विशेषज्ञ एरिक अकहोम ने भूस्खलन की इन घटनाओं का कारण पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को माना है। उनका कहना है कि भारत की समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत हिमालय बीमार है। उसकी बीमारी भूस्खलनों के रूप में अपना परिचय दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय की वृक्ष संपदा की कटाई रोकी न गई तो देश को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। गंगा के पानी से लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि सिंचित होती है। अनुमानतः 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का गंगा जल से लाभ होता है। भूस्खलन से गंगा के प्रवाह का रुख भी बदल सकता है। भूस्खलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि 13,000 की ऊंचाई पर हिमालय की वृक्ष संपदा को बुरी तरह नष्ट किया जा रहा है। वनों के काटे जाने से पर्वतीय क्षेत्र में जल रोकने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मिट्टी, पत्थर की पकड़ वृक्षों के कारण बनी रहती है। उनके कटते ही जमीन पर कृत्रिम नाले एवं झीलें बन जाती हैं तथा भूस्खलन की घटनाएं आरंभ हो जाती हैं। कुमायूं विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के अध्यक्ष ने विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हिमालय के मध्यवर्तीय संधि स्थान पर कमजोर चट्टानों की पट्टी है। पिछले दशक के अधिकांश भूस्खलन इसी पट्टी के क्षेत्र में आते रहे हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में भूस्खलनों के निरंतर बढ़ने के प्रमुख कारण है वनों का विनाश तथा विस्फोटक पदार्थों का चट्टानों को तोड़ने के लिए उपयोग। सर्वेक्षण करने वाले इन विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए।
साथ ही किसी भी तरह के विस्फोटक पदार्थों का कभी उपयोग न किया जाए। यदि इन बातों की उपेक्षा हुई तो महाविनाश की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। भूवैज्ञानिकों का मत है कि भारत प्रतिवर्ष 8,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि गंवाता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जंगल कट जाने से तेजी से दौड़ता वर्षा का पानी खड्ड और दर्रे बनाता है। नदियों में रेत मिट्टी अधिक जम जाने से उनकी चौड़ाई और प्रवाह का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। पिछले 30 वर्षों में वनों की कटाई अत्यधिक हुई है। एक आंकड़े के अनुसार 6,000 टन उपजाऊ मिट्टी प्रतिवर्ष बहकर नदियों में चली जाती है। गंगा क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने जितनी उर्वरा मिट्टी का प्रतिवर्ष ह्रास हो रहा है। अब तक पूरे देश से 42 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि भूक्षरण से बर्बाद हो चुकी है। 1 करोड़ 75 लाख एकड़ भूमि अम्ल एवं क्षार की मात्रा बढ़ने से बेकार पड़ी है। नदियों की सतह ऊपर उठ आने से प्रतिवर्ष 5 करोड़ एकड़ जमीन बाढ़ की चपेट में आती है और पानी के निकास की व्यवस्था न बन पाने से बेकार पड़ी रहती है। कृषि योग्य मिट्टी की सतह लगभग 20 से 0 मीटर शून्य तक होती है। इसमें पोषक तत्वों नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस की बहुलता होती है। 13 अन्य प्रकार के पोषक तत्व तथा ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। भूक्षरण से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है, जिसकी आपूर्ति किसी भी कृत्रिम खाद से नहीं हो सकती है। भूगर्भशास्त्रियों का मत है कि वन संपदा को विनष्ट होने से रोका न गया तो देश को कुछ ही वर्षों में उपजाऊ योग्य भूमि का एक बड़ा भाग गंवाना पड़ेगा। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ें मानसून की नहीं, प्रकृति विक्षोभ की परिचायक है। मानसून तो प्रकृति की वह देन है जिस पर फसलें जीवित रहती हैं। वृक्षों के कटने से बाढ़ों में भी वृद्धि हुई है। फलतः प्रतिवर्ष कृषि योग्य भूपरतों को बाढ़ें बहा ले जाती तथा अपनी विनाश लीला रच जाती हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए भूभाग के 1/3 हिस्से में वृक्षों का होना अनिवार्य माना गया है, जबकि भारत में 1/4 से भी कम लगभग 22% भूभाग में वन है। प्रकृति के प्रकोपों बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूक्षरण, भूकंप, ज्वालामुखी की घटनाओं में इसी कारण वृद्धि होती जा रही है।